अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शिफा बुटीक। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ये कुर्ता कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। इसका डिज़ाइन ऐसा मैंने रखा है जो लड़के और लड़कियां दोनों ही वेयर कर सकते हैं। आजकल वैसे भी ट्रेंड है कि बॉयज़ स्टाइल कुर्ता गर्ल्स काफ़ी शौक से पहनती हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत इस ड्रेस की मैंने डिज़ाइनिंग की है और साइड में इसके पॉकेट भी अटैच किया है, बटन पट्टी बनाई है। तो व्यूवर्स, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशंस बीच में से रह जाती हैं जब आप लोग स्किप करते हैं या बिना पूरा देखे छोड़ देते हैं। तो चलें चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो व्यूवर्स, ये फैब्रिक जो मैंने लिया है ये जेंट्स फैब्रिक है, गरम स्टफ़ है ये सर्दियों के लिए, और 2-3 कलर्स हैं इसमें। तो व्यूअर्स, इसकी साइड्स पे इस तरह से हमें मिला हुआ था कपड़ा, जो डिज़ाइनिंग के लिए मुझे बहुत सही लगा। तो इसके अंदर जो 2-3 कलर्स थे वो इसके धागों में नज़र आ रहे थे। तो व्यूअर्स, कपड़ा मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, कुर्ता मैंने कटिंग कर लिया हुआ है। मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को इसकी मेजरमेंट्स बता देती हूँ। ये 8 साल के बच्चे के लिए है, 8 से 9 साल के बच्चे के लिए है। तो आप लोगों ने छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रखना है। तो इसकी मैं थोड़ी बहुत मेजरमेंट्स आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरह से मैंने की हुई है। बाकी इसमें कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है जो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, सिंपल इसकी कुर्ते की कटिंग है। तो इसकी मैंने लंबाई रख ली है 32 इंचेस, और इसमें चौड़ाई ज़्यादा नहीं मैंने रखी है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा इसको कपड़ा नहीं देना था अपने इनर में। तो 9 इंचेस मैंने इसकी चौड़ाई रख ली है। तीरा मैंने इसका 6.5 इंच पे रखा है, और लंबाई भी हमने शोल्डर की 6.5 इंच पर ही ली है। तो 1 इंच हमने इसको शोल्डर डाउन कर लिया हुआ है, और जो गले की गोलाई है वह 2.25 इंच पे ली है, और गले की लंबाई हमने 2.3 या 2.4 ऐसे रख लेनी है। ठीक है, चेस्ट हमारी इसकी आ जाएगी जो तैयार है वो 7.5 इंच पे, और हाफ इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो सिलाई का मार्जिन हम कुर्ते में ज़्यादा नहीं रखते। इस तरह की शेप पट्टी से मैंने इसको हल्का सा कर्व दे दिया। इसमें ज़्यादा हमने गुलाई नहीं देनी, स्ट्रेट ही इसकी कटिंग होती है। बैक पार्ट पे हमने तीरा अटैच करना है, तो जितना हमारा जो फ्रंट पार्ट का गले की गहराई होती है उतना ही हमने इसको कटिंग कर लेना है। बाकी सारी इसकी सेम टू सेम कटिंग होगी। तो तीरा हमने कटिंग किया हुआ है। जो हमारी डिज़ाइनिंग वाली साइड थी, इसका फ्रंट वाला तीरा हमने उसका लिया है, और जो नीचे हमारा तीरा होता है उसको मैंने सिंपल ही ले लिया है। नीचे जो हमारा तीरा आएगा वो 5 इंच लिया है, 14 इंच उसकी चौड़ाई ली है। और जो ऊपर हमारा तीरा आएगा, तीरा हमेशा डबल होता है क्योंकि ये तीरा जो होता है इनविजिबल आता है। तो 6 इंच की हमने डिज़ाइनिंग वाले फैब्रिक की लंबाई ली है। इसका भी मैंने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है, गले की लंबाई चौड़ाई उतनी ही ली है, और लंबाई 1.5 इंच ली है। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग कर लेना है। स्लीव्स मैंने इसके बिल्कुल सिंपल ही कटिंग की है जैसे हमारी होती है। तो उसके लिए बटन पट्टी बनाने के लिए हमने ये टफ पट्टी ले लेनी है 11 इंच की, और 1 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है। चौड़ाई इसकी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक हमारी काज पट्टी होती है उसकी चौड़ाई हम ज़्यादा रखते हैं, और ये बटन पट्टी है इसकी चौड़ाई हम कम रखते हैं। तो 1 इंच से 2 लाइन कम मैंने ये बटन पट्टी की टफ ले ली है, लंबाई उतनी ही ले ली है। उसके बाद हमने ये एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है, और टफ पट्टी को अपनी इसके ऊपर अच्छी तरह से हमने पेस्ट कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से इसको हम पेस्ट करेंगे इस्त्री की मदद से। वे बस जब भी आप टफ पट्टी पेस्ट करें उसके ऊपर स्प्रे करके ज़रूर इसको आयरन करें। तो उसके बाद हमने फिर से इसके ऊपर स्प्रे पानी का करना है, और इस तरह से अपनी साइड वाली पट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है। नीचे से भी इस पट्टी को हमने फ़ोल्ड करके अच्छा सा पानी का स्प्रे करके इसको फ़ोल्ड करके प्रेस कर लेना है। बिल्कुल हमने अपनी पट्टी तैयार करके रख लेनी है। बिल्कुल इस तरह जैसे हमारी पट्टी बन गई हुई है, इस तरह से हमने तैयार करके इसको रख लेना है। और साइड से हमने जो सिलाई का मार्जिन देना है वो निकाल के हमने इस तरह से इसको पट्टी को तैयार करके रख लेना है। बहुत आसान तरीके से मैं बटन पट्टी आपको लगाना बताऊंगी।
तो ये हमारी जो एक पट्टी है वन साइडेड ये तैयार हो चुकी है। अब हम लोगों ने ये अपने नीचे वाला जो पट्टी के नीचे वाला डिज़ाइन हमने इस तरह से देना है कि जो ये अपना रेड कलर आ रहा है ये हमने अपनी नीचे वाली बटन पट्टी पे देना है डिज़ाइन। तो इसके लिए फिर मैंने इसकी डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग ही इसको अच्छी तरह से पेस्ट किया है और ये इसको ऊपर पानी का स्प्रे करके फिर इसको अच्छी तरह से पेस्ट किया है और उसके बाद इसकी जो साइड वाली है हमारे जो रुआं इसका है वो निकाल देना है क्योंकि ये नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो इसके बाद इसको मैंने फिर से पानी का स्प्रे करके ये साइड से इसको हमने फ़ोल्ड कर लेना है। इसको नीचे से फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नीचे वाली बटन पट्टी हमारी नीचे चली जाती है। तो व्यूअर्स देखें कितनी खूबसूरती से हमारा ये डिज़ाइन ऊपर आ जाएगा और ये हमने इसको भी बिल्कुल तैयार करके एक साइड पे कर देना है। इसमें भी हमने स्टिचिंग का मार्जिन रख लेना है और बाकी पार्ट को कटिंग करके स्ट्रेट कर लेना है। तो दोनों पट्टियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। अब हमने अपना फ्रंट पार्ट उठा लेना है। इसमें सेंटर का हमने क्रीज बना लेना है ताकि हमें सेंटर का बिल्कुल अच्छी तरीके से आइडिया हो जाए। सेंटर हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बनाने के बाद अपनी जो फ्रंट वाली पट्टी है इसको उठा लेना है और 1 इंच से ऊपर तक का मार्किंग हमने कर लेनी है। यहाँ तक हमने अपनी जो फ्रंट वाली पट्टी है इसको कटिंग करना है। यहाँ तक हमने इसको ओपन कर लेना है जहाँ तक हमने मार्किंग की है। हल्का सा दोनों साइडों पे कुटका लगा लेना है जहाँ हमारी स्टिचिंग आएगी। तो इस तरह से हमने अपनी पट्टी को जॉइन करना है और उसके अलावा मैंने ये एक जो साइड वाला डिज़ाइन था ये भी निकाल लिया है। इसको हमने अपनी पट्टी के साथ देना है। तो इसके लिए हमने पट्टी को हाफ पट्टी अपनी स्टिच कर लेनी है। हमने हाफ पट्टी इसको स्टिच करने के लिए मार्किंग कर लेना है। आसानी के लिए आप चाहें तो मार्किंग कर लें। मैं आप लोगों के लिए ही ये मार्किंग करके दिखा रही हूँ कि हमने इस तरह से इसको बिल्कुल हमारी दोनों साइड्स की जो जितनी भी स्टिचिंग हमने इसको करनी है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इस तरह से हमने इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर देना है दोनों साइड्स की। इसको किस तरह से हमने जो निशान लगाया है स्टिचिंग करना है वो आप लोग चेक कर लें कि इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है पट्टी को ही और फिर इस तरह से हमने फ़ोल्ड करके बस 1 जो लाइन्स हमारी इंच टेप में होती है उसको छोड़ के बाकी हमने स्टिच करके ऊपर तक इसको ले आना है। दोनों साइड्स को हमने इसी तरह से स्टिच करना है। अभी आप चेक कर लें इसमें थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ दी है बाकी स्टिचिंग करके कंप्लीट कर लिया है। तो अब इस पे मैंने कुटका लगा लेना है। तो यहाँ व्यूअर्स मेरा जो फैब्रिक है वो थोड़ा मोटा था और मेरी सीज़र थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रही थी। तो दोनों हाथों का ज़ोर मैंने लगाया तो कपड़ा उछल के चला गया था। तो इसको फिर हमने पलट लेना है। तो ये हमारी हाफ पट्टी मतलब स्टिच हो गई। तो दोनों साइड्स को हमने बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है। सीधा करके इसको हमने इस तरह से फिर स्टिच कर लेना है। जो हमारी किनारी वाली सिलाई होती है वो लगा रही हूँ मैं इधर। ये हमारी बटन पट्टी वाली पट्टी है। इसको हमने कंप्लीट नीचे तक स्टिच कर लेना है और जो हमारी काज पट्टी होगी व्यूअर्स उसको नीचे से नहीं शुरू करना, उसको थोड़ा सा हमने ऊपर से साइड की इसकी किनारी बनाते हुए ऊपर आ जाना है। तो ये पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। इसको उल्टी साइड से हमने रख लेना है। ये मैं बटन पट्टी पहले अटैच कर रही हूँ। उल्टी साइड से हमने इस तरह से इसको बिल्कुल अपनी पट्टी के साथ साथ स्टिच करते हुए नीचे तक आ जाना है और जहाँ तक हमने कुटका लगाया हुआ था वहाँ तक स्टिच करके इसको साइड से निकाल देना है। तो इसके बाद जो हमारा ऊपर से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा क्योंकि यहाँ जगह काफ़ी कम हो जाती है, ये पट्टी हमारी बहुत थोड़ी सी बचती है तो उसको हमने फिर थोड़ा सा रिमूव कर देना है और बाकी फिर हमने इसको स्टिचिंग के अंदर दे के इसकी फिनिशिंग कर देनी है। इसको नीचे तक ले आना है हमने सिलाई को और एंड कर देना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट हम कटिंग कर देंगे और फिर अब हमने दूसरी साइड वाली पट्टी अपनी अटैच करनी है। तो इसी तरह से हम लोगों ने नीचे से इसको दोबारा से स्टिच करके ले आना है जिस तरह से बटन पट्टी को किया था। जहाँ हमने कुटका लगाया था वहाँ से इसको निकाल देना है। एक्स्ट्रा पार्ट को हमने इस तरह से कटिंग करना है।
इसके बाद व्यूअर्स हमने ये वाला जो अपना फैब्रिक है इसको थोड़ा-सा कट कर लेना है, क्योंकि ये हमने इसके अंदर डिज़ाइनिंग में देना है। अच्छी तरह इसको इसके अंदर रखेंगे। तो ये जो हमारे कपड़े पे डिज़ाइनिंग दी हुई होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो ये डिज़ाइन और सर्दियों के कपड़ों में बहुत ही यूनिक लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसकी जो धागे थे वो भी काफ़ी कलरफुल से और प्यारे से थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये डिज़ाइन मुझे इसके ऊपर। तो आगे चल के आप देखेंगे कि कॉलर भी इसका बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना है इस तरह के कपड़ों पे, जो हमें खुद ब खुद उन्होंने दिया हुआ है डिज़ाइन, तो क्यों ना हम उसको यूज़ करके एक यूनिक डिज़ाइन बनाएँ। तो व्यूअर्स इस तरह से फिर हमने नीचे वाली पट्टी को कट कर लेना है, ताकि अगर वो सिलाई में आ जाती है तो फिनिशिंग में बहुत फ़र्क आ जाता है। बहुत ही प्यारी सी व्यूअर्स बटन पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हमने अपना जो सबसे पहले है ना वो तीरा तैयार कर लेना है। तो तीरे को हमने पहले जो नीचे वाला सिंपल कपड़ा है वो नीचे अपने उल्टी साइड पे रखना है। ये उल्टी साइड पे हमने रखा है कपड़ा, और इसको स्टिच करके पलट लेना है। इसको हमने सिंपल इस तरह से स्टिच करना है। तो इसके बाद व्यूअर्स जो हमारा डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक है वो इसके ऊपर हमने सिंपल इसको ऊपर से अपनी बिल्कुल साइज़ के अकॉर्डिंग रख लेना है। कॉमन पिन्स लगा लें अगर चाहे तो, और इस तरह से हमने बिल्कुल सिंपली इसको स्टिच कर देना है। तो तीरा जो होता है ना हमारा दोनों साइड से कवर्ड होता है, तो इसलिए हम इसको डबल कटिंग करते हैं और डबल ही इसकी स्टिचिंग होती है। तो इसके बाद हम लोगों ने अपने शोल्डर्स अटैच करने हैं, तो इसके शोल्डर्स भी व्यूअर्स इसको ना हम इनविजिबल स्टिचिंग करते हैं। तो वो किस तरह से करना है आप लोग चेक कर लें। तो हमने अपनी ये 2 पट्टियाँ पकड़ लेनी है, और जो नीचे तीरे की एक्स्ट्रा पट्टी होती है, इस तरह से हमने इसको पकड़ लेना है, और तीरे की एक्स्ट्रा पट्टी को पलट के नीचे से लेकर आना है, और मेन फैब्रिक जो हमारा फ्रंट वाला होगा उसके बीच में आ जाएगा, और इस तरह से हम लोगों ने इसकी स्टिचिंग करनी है। ये दोनों तीरों वाले जो तीरे होते हैं हमारे, दोनों के बीच में अपने फ्रंट वाले पार्ट के शोल्डर को हमने देना है, और इस तरह से ये देखें इनविजिबल हमारी जो शोल्डर की होती है स्टिचिंग होती है। दूसरी साइड भी इसी तरह हमने करना है। एक दफ़ा और चेक कर लें आप लोग, इस तरह से हम लोगों ने इसको स्टिच करना है। तो शोल्डर्स भी हमारी रेडी हो चुकी हैं। एक इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है ताकि हमारी सिलाइयाँ बैठ जाए। तो इसके बाद व्यूअर्स हमने अपनी जो है ना चाके स्लिट्स अपनी तैयार करनी है। तो स्लिट्स पे मैंने कुटके लगा लिए हैं जहाँ तक हमारी एंडिंग हो रही है स्लिट्स की। तो नाप के मैंने अपना ये जो है ना फैब्रिक साइड वाला कटिंग कर लिया है। अब इसीलिए मैंने मार्जिन ज़्यादा नहीं रखा था, इसी को हमने स्टिच करना है जिस तरह से हम कोई लेस वगैरह अपने स्लिट्स के साथ अटैच करते हैं। तो जहाँ से हमारा ये डिज़ाइनिंग वाला फैब्रिक शुरू हो रहा है, वहाँ तक हमने रखना है इसको, जहाँ तक हमने अपनी चाक की सिलाई रखनी है वहाँ से अपनी सिलाई स्टार्ट करनी है। बिल्कुल जहाँ से इसका रुआ निकलना शुरू हो रहा है और धागे जो हमारे यहाँ से निकल रहे हैं वहाँ से इसको एजिस के साथ-साथ हमने रख के स्टिच करना है। इस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, और फिर नीचे वाली साइड से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो नीचे वाली साइड से भी हमारी जब स्लिट्स हटेंगी तो नज़र आएगी इसकी डिज़ाइनिंग, तो खूबसूरत लगेगी, और ऊपर वाली साइड से तो लगनी ही है ये खूबसूरत। इस तरह से हमने अपनी चारों स्लिट्स को रेडी कर लेना है। स्लिट्स हमारी व्यूअर्स इस तरह से हमने रेडी कर लेना है, और उसके बाद ये जो हमारी स्लिट्स के ऊपर वाली जो लाइन है फिटिंग की, इसको इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके फिनिशिंग कर देनी है। ये पूरी हमारी ऊपर शोल्डर की अपनी स्टिचिंग तक आ जाएगी। दूसरी साइड से भी हमने चारों साइड्स अपनी बिल्कुल इस तरह से कवर कर देनी है। दोनों साइड्स मैंने व्यूअर्स इस तरह से स्टिच कर लिए। अब अपनी हमने नीचे से जो दामन वाला एरिया है वो भी सिंपल फोल्ड कर लेना है। दामन भी अपने दोनों आगे और पीछे दोनों के हमने फोल्ड करने।
इसके बाद हमने अपनी जो स्लीव्स हैं उसको भी सिंपली ऐसे जैसे चाके अपनी हमने की है ना स्टिच, इसी तरह से अपनी स्लीव्स को भी कर लेना है। स्लीव्स को शोल्डर्स के साथ अटैच कर लेना है और सिंपली साइड की हमने फिटिंग देते हुए, स्लीव्स की फिटिंग देते हुए साइड्स की भी सिलाइयाँ करते हुए चाकों तक एंड कर देना है। तो एक साइड की हमने सिलाई इस तरह से लगा लेनी है और दूसरी साइड पे आप चाहें तो दोनों साइड्स पे पॉकेट्स लगाएं। मैं एक साइड पे पॉकेट लगा रही हूँ तो पॉकेट के लिए मैंने निशान लगा लेना है और बाकी की अपनी स्टिचिंग करनी है साइड्स की। तो व्यूअर्स इधर से हमने अपनी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैंने कितना रखा है, क्योंकि ये मैंने बच्चे के हिसाब से रखा है तो थोड़ा ही रखा है, बाकी अगर आप बड़े की बनाना चाहें तो उसी हिसाब से रखेंगे। नीचे से चाकों तक का मैंने फासला 4 इंच रखा है और पॉकेट के लिए मैंने 5 इंच की जगह छोड़ी है। यहाँ पर हमने आके एंड करना है, फिर ऊपर चले जाना है। बिल्कुल अपनी जो मैंने सिलाइयाँ फोल्डिंग की है ना इसके साथ साथ रख के हमने स्टिचिंग करनी है, इसीलिए मैंने इसका जो सिलाइयों का मार्जिन था वो ज़्यादा नहीं रखा था। तो व्यूअर्स जी फिर हम पॉकेट तैयार कर लेनी है जिसकी मैंने टोटल लेंथ 18 इंच रखी है। 6 इंच हम इसको मोड़ेंगे और 5.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इस तरह से प्रेस करके मैंने इसकी फोल्डिंग्स बिठा ली हैं। उल्टा करके इसको मैंने पॉकेट वाली साइड्स को अटैच करना है। 1/2 इंच छोड़ने के बाद इसको हमने स्टिच करना है। ये पॉकेट बनाने के लिए इसको हाफ मैंने पलट लिया है। 1/2 इंच की हमने इसमें मार्जिन छोड़ना है सिलाई का, फिर इसको हमने पॉकेट वाली साइड्स को स्टिच करना है। इसको हमने पलट लेना है, कॉर्नर्स हमने निकाल लेने कोने इसके और सेंटर पे इसके पहले हमने कुटका दे देना है। फिर इसको पलट के इसके कोने निकालने हैं। कोने निकालने के बाद व्यूअर्स से हमारी पॉकेट हो गई है। अब हमने अपनी जो पॉकेट वाली जगह छोड़ी है इसको अच्छी तरह से खोल लेना है। जो इसकी एजेस वाली जगह है इसके हमने ये कुटका जो लगाया था इसको रख लेना है और इसके अपने फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट करके यहाँ से अपनी सिलाई को स्टार्ट करना है। बिल्कुल स्ट्रेट इसको हमने रखना है, नीचे से भी कपड़े को अपने सीधा कर लेना है और बिल्कुल इसकी एजेस के साथ हमने आ जाना है लास्ट तक। फिर इसकी पॉकेट को हमने सीधा करना है और इस तरह से इस लाइन को प्रॉपर स्ट्रेट कर लेना है और ये हमारा कोना जो बिल्कुल हमारी सिलाइयों के बीच में आना चाहिए इसकी पॉकेट का। तो इधर से हमने अपनी पॉकेट के ऊपर सिलाई को चढ़ा लेना है और इसके बिल्कुल एजेस के साथ हमने स्टिच करते हुए अपनी पॉकेट कंप्लीट कर लेनी है। तो व्यूअर्स पॉकेट हमारी लग चुकी है, कुर्ता हमारा पूरा तैयार हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है पॉकेट हमारी। अब हमने अपना कॉलर स्टार्ट करना है। कॉलर के लिए पहले हम लोगों ने अपना नेक जो है वो नाप लेना है, मेजरमेंट्स ले लेनी है इसकी। तो 14 इंच का हमारा नेक बन रहा है, तो 14 इंच का हमने कॉलर काटना है अपना। कॉलर के लिए हमने टफ पट्टी ले लेनी है 14, 14.5, 15 इंच की। 1.5 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली है, डबल फोल्ड कर लेना है इसको। 14 इंच का हाफ आ जाएगा 7 इंचेस। 7 इंचेस पे हमने मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद हमने व्यूअर्स इसको इस तरह से जहाँ तक भी हमारा 1 इंच पूरा आएगा वहाँ तक हमने इसको आड़ा कर लेना है ऊपर से, और नीचे से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से कर्व देके गोलाई दे देनी है। 1 ही इंच का जितना हमने अपनी बटन पट्टी रखी थी 1 इंच का हमने कॉलर भी लेना है। बिल्कुल 1 इंच का हो, बिल्कुल इसके देखिए 1 इंच के एजेस के ऊपर मैं नहीं मार्किंग कर रही, उसके साथ मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने मार्किंग करके ऊपर वाली भी शेप को कर्व दे देना है और नीचे से हमने स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट कर लेना है और फिर इसकी हमने अच्छी तरह से स्टफ को जोर से पकड़ के रखना है, वरना ये बार बार फिसल के नीचे वाला अलग कटिंग हो जाता है थोड़ा सा। तो इसको हमने बहुत जोर से पकड़ के उसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह की हमने 2 पट्टियाँ रेडी करनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने डबल करके ले लेना है और उसके ऊपर हमने इस फैब्रिक को, इस अपनी टफ पट्टी को पेस्ट करना है। अच्छी तरह से हम इसको पेस्ट करेंगे, फिर दूसरे वाला पीस भी इसके ऊपर रख के हमने अच्छी तरह से इसको पेस्ट कर लेना है।
पानी का स्प्रे ज़रूर से करना है और फिर इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। ये बहुत अच्छी तरह से बैठ जाना चाहिए। एक्स्ट्रा कपड़े को हमने फिर मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद व्यूअर्स इसके ऊपर हमने फिर से एक दफ़ा पानी का स्प्रे करना है और नीचे से अपनी पट्टी को एक साइड को बिल्कुल अच्छी तरह से इसके ऊपर बिठा लेना है। चॉक की मदद से ऊपर वाले हिस्से पर हमने इस तरह से निशान बना लेना है जहाँ तक हमारा कॉलर है और यही हमने जो इसकी साइड वाली पट्टी है इसको इस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को इसके बिल्कुल एजेस पे इसीलिए हमने निशान बनाया था कि इसकी एजेस पे हम रखते हुए इसको चलाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग की ज़रूरत है क्योंकि हमारी जो टफ पट्टी है वो सिलाई में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर टफ पट्टी जैसे ही वो उसकी सिलाई में आती है तो सिलाई हमारी पलटने में बहुत मुश्किल होती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए हमें ये स्टिचिंग करनी है। इसको लगाने के बाद हमने क्या करना है, जो अपना जो दूसरा वाला फैब्रिक है उसको नीचे रख लेना है और फिर इसकी स्टिचिंग करनी है इसको एक दफ़ा और। ऊपर जो हमने पलट के रखा हुआ था फैब्रिक उसको पलट कर ही रखे रहने देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे, कॉर्नर्स भी कट कर लेंगे, कुटके लगा लेंगे, इसको पलट लेंगे, अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, सेंटर का कुटका लगा लेंगे। तो जो हमारा कॉलर है वो रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है। उल्टी साइड पे हमने इस रखते हुए नेक के साथ इसको रखना है, बिल्कुल इसकी किनारे के साथ हमने रखना है। इधर से हमने बहुत कम कपड़ा लेना है वरना बल पड़ जाता है। सेंटर के कुटके लगाएं। देखें व्यूअर्स, दोनों सेंटर के कुटके हमारे मिल चुके हैं। बिल्कुल इसकी एजेस के साथ आके फिनिशिंग से हमने इस सिलाई को कंप्लीट करना है। फिर दूसरी जो हम इसके ऊपर वाली सिलाई स्टार्ट करते हैं वो हमने ऊपर के सेंटर से स्टार्ट कर लेना है। ऊपर के सेंटर से हमने कॉलर को अपनी स्टिच करना स्टार्ट करते हुए किनारियों के पास आके इस तरह नीचे आना है। नीचे वाले फैब्रिक को इसके अंदर देते जाना है और स्टिच करते जाना है। व्यूअर्स, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये कुर्ता स्टिच करना बताया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को कैसा लगा है। तो आज मेरे गले में भी कुछ खराश थी, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी, पसंद आई होगी। बहुत ही खूबसूरती से इसका कॉलर बना है। तो व्यूअर्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।